अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल नंबर 2.17 को डिस्कस करेंगे और लास्ट में स्टूडेंट्स हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 17 विच स्टेट्स दैट अ स्फेरिकल बॉल ऑफ वेट 15 Newton is to be lifted over the step as shown in figure. Calculate the minimum force needed to lift it above the floor. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। As it is given in the statement that the weight of the spherical ball is equal to 50 Newton, जिसको हम W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इस बॉल का रेडियस है 20 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ बॉल इज इक्वल टू आर, जिसकी वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वैल्यू को 100 से डिवाइड करेंगे, एज देयर आर 100 सेंटीमीटर्स इन 1 मीटर। तो स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर आएगा 0.2 मीटर। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इस वर्टिकल स्टेप की बात करें तो हम लिखेंगे द हाइट ऑफ द स्टेप इज इक्वल टू h और इसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। और अगेन अगर हम इस वैल्यू को भी मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे और फाइनल रिजल्ट आएगा 0.05 मीटर। नाउ स्टूडेंट्स, डाटा को कंप्लीट करने के बाद अब हम लिखते हैं व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस न्यूमेरिकल, जिसको हम टू फाइंड में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन दिस न्यूमेरिकल वी हैव टू फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बॉल। मिनिमम फोर्स required to lift the ball और स्टूडेंट्स, इस फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं F से, जिसकी वैल्यू अननोन है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले हम डायग्राम में मौजूद जितनी भी फोर्सेस हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे बाय वेक्टर्स। और स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल को भी हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बॉल के वेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बॉल के सेंटर से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेट ऑफ द बॉल, जिसकी वैल्यू है 15 न्यूटन। नाउ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अगर हम बॉल के सेंटर को O से रिप्रेजेंट करें तो स्टूडेंट्स, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं इस वर्टिकल स्टेप के एज से स्फीयर के सेंटर तक, तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी? 20 सेंटीमीटर के इक्वल, जो कि इस बॉल का रेडियस है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम उस पॉइंट की बात करें जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई की गई है, अगर हम इस पॉइंट को A से रिप्रेजेंट करें तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इट इज गिवन इन द डायग्राम दैट O से A तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। और स्टूडेंट्स, अगर हम वर्टिकल स्टेप को कंसीडर करें जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो स्टूडेंट्स इट मीन्स दैट ये डिस्टेंस भी कितना होगा? 5
सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स हम इस पॉइंट को पॉइंट डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर पॉइंट ए से पॉइंट डी तक के डिस्टेंस की बात की जाए तो स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा? जैसे कि स्टूडेंट्स बॉल का रेडियस है 20 सेंटीमीटर के इक्वल। अगर हम रेडियस में से 5 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर। इट मींस दैट स्टूडेंट्स पॉइंट डी से पॉइंट ओ तक का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, लेकिन स्टूडेंट्स पॉइंट ए से ओ तक का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। इट मींस दैट स्टूडेंट्स पॉइंट ए से पॉइंट डी तक का टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा? 25 सेंटीमीटर के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इस पॉइंट को पॉइंट सी से रिप्रेजेंट करें, और स्टूडेंट्स जैसा कि हमने भी कैलकुलेट किया है, पॉइंट ओ से डी तक का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आपको डायग्राम में एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रही होगी, ट्राइंगल ओ सी डी। नाउ स्टूडेंट्स, हमने डायग्राम में मौजूद तमाम फोर्सेस को और उनके कोरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट कर दिया है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को। तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसके मुताबिक हम लिख सकते हैं सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम डायग्राम को देखें और अगर मैं आपसे पूछूं कि डायग्राम में कितनी फोर्सेस मौजूद हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए सर 2 फोर्सेस। वन इज फोर्स F जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, एंड सेकेंड वन इज द वेट ऑफ द बॉल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय W। तो स्टूडेंट्स इस डायग्राम में रिजल्टेंट टॉर्क्स की वैल्यूज कितनी होंगी? वो भी 2 ही होंगी। एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा फोर्स F की वजह से और एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा वेट W की वजह से। तो स्टूडेंट्स अगर हम दोनों के टॉर्क्स की इंडिविजुअल वैल्यूज को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे टॉर्क ऑफ फोर्स F किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? इसको हम टॉर्क 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इट्स मोमेंट आर्म। तो स्टूडेंट्स टॉर्क को कैलकुलेट करने से पहले हम एक अजम्पशन कंसीडर करेंगे कि इस डायग्राम में हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा पॉइंट है। मींस हम टॉर्क की वैल्यू किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम अपनी अजम्पशन लिखते हैं, लेट पॉइंट C is the point of rotation, means that कि हम तमाम टॉर्क्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे अबाउट पॉइंट C। तो स्टूडेंट्स अगर हम फोर्स F के मोमेंट आर्म की बात करें तो स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड पॉइंट D विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बाय डिवाइडिंग 100 वी विल गेट 0.25 मीटर। तो इट मीन्स दैट फोर्स F का मोमेंट आर्म आएगा 0.25 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन बनेगी 0.25 टाइम्स फोर्स F। फोर्स F की वैल्यू अननोन है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे टॉर्क ऑफ W मींस टॉर्क ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉल। ये किसके इक्वल आएगा? इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टॉर्क 2 से। तो स्टूडेंट्स ये टॉर्क भी प्रोडक्ट के इक्वल होगा वेट के एंड मोमेंट आर्म के। तो स्टूडेंट्स वेट की वैल्यू है
50 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स इस वेट का मोमेंट आर्म क्या होगा? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड पॉइंट सी, जो कि अननोन है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम सी डी ही लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स टॉर्क 1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 0.25 टाइम्स फोर्स एफ, और स्टूडेंट्स टॉर्क 2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 50 टाइम्स सी डी। स्टूडेंट्स अगर हम दोनों टॉर्क्स की डायरेक्शन को कंसीडर करें तो क्या ये दोनों टॉर्क्स पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, या कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव? तो स्टूडेंट्स जैसा कि डायग्राम में पॉइंट सी हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन है, तो अगर हम फोर्स एफ को टूवर्ड्स पॉइंट सी रोटेट करवाएं थ्रू द शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल, तो स्टूडेंट्स फोर्स एफ की डायरेक्शन आएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टूडेंट्स इट मींस दैट कि फोर्स एफ की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हम वेट W की वजह से प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क की डायरेक्शन को कंसीडर करें, तो स्टूडेंट्स अगर हम वेक्टर W को टूवर्ड्स पॉइंट C रोटेट करवाते हैं तो इसकी डायरेक्शन आएगी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से इस टॉर्क को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में हमें CD की वैल्यू मालूम नहीं है, तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे और सबसे पहले हम CD की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप डायग्राम में एक राइट एंगल ट्रायंगल देख सकते हैं, जिसको हम दोबारा से रीड्रॉ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं। इसको हम सेपरेटली बना सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो स्टूडेंट्स O से D तक का डिस्टेंस गिवन है 15 सेंटीमीटर, O से C तक का डिस्टेंस गिवन है विच इज द रेडियस ऑफ द बॉल, इट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स किस तरह से हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में CD की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स बाय पैथागोरस थ्योरम which states that the sum of the square of base and perpendicular of a right angle triangle is equal to the square of its hypotenuse। तो स्टूडेंट्स यहां पर h की वैल्यू है 20, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15, बेस की वैल्यू अननोन है। तो स्टूडेंट्स यहां से हम बेस की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? h इज इक्वल टू 20, तो 20 स्क्वायर आएगा। b की जगह हम लिखेंगे CD स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह हम लिखेंगे 15 स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स 20 का स्क्वायर आएगा 400, CD स्क्वायर एज इट इज आएगा, 15 का स्क्वायर आएगा 225। तो स्टूडेंट्स यहां से हम CD स्क्वायर की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे? CD स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स 400 minus 225 which will be equal to 1750। लेकिन स्टूडेंट्स हमें तो जस्ट CD की वैल्यू चाहिए, ना कि CD स्क्वायर की, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्टूडेंट्स फाइनली CD का आंसर आएगा 13.2 सेंटीमीटर। और अगर हम इस वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो गिवन वैल्यू को 100 से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स बाय डिवाइडिंग बाय 100 वी विल गेट CD इज इक्वल टू 0.13 मीटर। नाउ स्टूडेंट्स इस CD की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और टॉर्क 2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ CD in equation 2, तो स्टूडेंट्स टॉर्क 2 की वैल्यू आएगी -50
न्यूटन मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ सी डी विच इज इक्वल टू 0.13 मीटर। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट्स हमारा रिजल्ट आएगा 6.5। तो हम लिखेंगे -6.5 न्यूटन मीटर। नाउ स्टूडेंट्स अब हम टॉर्क 1 और टॉर्क 2 की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यूज ऑफ बाय पुटिंग the values of torque 1 and torque 2 in equation 1। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 किसके इक्वल है? इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम लिखेंगे सिग्मा टॉर्क जो कि किसके इक्वल आएगा? टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 इज इक्वल टू 0। टॉर्क 1 की वैल्यू है स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं 0.25 टाइम्स फोर्स एफ। और स्टूडेंट्स टॉर्क 2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है -6.5 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स जब हम 6.5 को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स फोर्स एफ की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम 0.25 को 6.5 से डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स एफ इज इक्वल टू 6.5 डिवाइडेड बाय 0.25। तो दोनों को डिवाइड करने से स्टूडेंट्स हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा 26 न्यूटन। दिस इज द मिनिमम फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बॉल अबव द फ्लोर। तो स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल नंबर 17 का सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में जो हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किया है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और इसके बाद हमने लास्ट पे जो एमसीक्यू सॉल्व किए हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।